Good morning, everyone. So, guys, once again, you are most welcome in St. Xavier School's online classes and English Hub channel of Learning Grammar. So, guys, in today's class, I am here with some exceptional sentence in narration. Narration में हमने विदाउट एक्सेप्शनल थिंग्स चीज़ें सीखी, सभी टाइप्स किए, सभी में अपने रूल्स का फॉलो किया। कहीं पे टेंस चेंज कर रहे थे, कंजक्शन चेंज हो रहे थे, एडवर्बल वर्ड्स चेंज हो रहे थे। लेकिन गाइज टू टाइप ऑफ सेंटेंस आर देयर, दो प्रकार के ऐसे वाक्य हैं जिनमें हमें कुछ नियमों को छोड़ना पड़ेगा, मीन्स उसमें उन नियमों का फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए उनको हमने क्या नाम दिया? एक्सेप्शनल, जिनका हिंदी में क्या होता है? अपवाद। गाइज आपको पता होना चाहिए कि अपवाद क्या होते हैं, जिनके ऊपर कोई रूल्स लागू नहीं होते। सेम चीज़ हो लेकिन उसके ऊपर यदि कुछ रूल्स लागू नहीं होते हैं तो उनको हम एक्सेप्शंस बोलते हैं, यानी कि अपवाद बोलते हैं। देखिए गाइज, इसके टू टाइप्स है, दोनों के ही रूल देखिए क्या होते हैं। फर्स्ट रूल इज देयर, इफ द डायरेक्ट स्पीच इंडिकेट्स ए जनरल ट्रूथ। यानी कि हमने नरेशन देखे, नरेशन में टू पार्ट्स थे, वन डायरेक्ट स्पीच, सेकंड वन इनडायरेक्ट स्पीच। यदि आपको डायरेक्ट स्पीच में क्या दिखे? जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसे सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं, या क्या दिखे? कंटिन्यूइंग हैबिचुअल एक्शन, ऐसा आदतन कार्य जो हम नियमित रूप से करते रहते हैं, या कोई इडियम्स दिखे, या कोई सेइंग, साइंटिफिक फैक्ट्स हो, वैज्ञानिक तथ्य हो, इडियम्स हो, सेइंग्स हो, कोटेशंस हो, प्रोवर्ब्स हो, यानी कि जिनमें वास्तविकता होती है, जो सब जगह एक जैसी चलती है, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? द टेंस फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस दिया गया था आपको, उस टेंस फॉर्म में हम कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे, विल नॉट बी चेंज्ड। अब तक हमने टेंस को चेंज किया था, लेकिन अब ये कंडीशन आ गई, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल एक्शन हो, जनरल ट्रूथ हो, कंटिन्यूइंग हैबिचुअल एक्शन हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इडियम्स हो, सेइंग हो, कोटेशन हो, प्रोवर्ब हो, या साइंटिफिक फैक्ट्स हो, यदि इनमें से कोई भी चीज़ आती है तो हम रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं करेंगे। सेकंड रूल क्या है? इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। अब तक हमने पढ़ा था रिपोर्टिंग वर्ब को, सभी क्लासेज में आप चेक करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को हमने सिंपल पास्ट में रखा था, यानी सैड टू से पढ़ रहे थे। लेकिन ये पहले वाला नियम, चाहे सैड टू हो तो भी उसका टेंस चेंज नहीं होगा। दूसरा रूल है इसका, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर टेंस दे रखा हो तो रिपोर्टेड वर्ब में ना तो टेंस फॉर्म चेंज करेंगे, और साथ साथ यदि मॉडल ऑक्सिलरीज दे रखी है, मॉडल्स भी दे रखे हैं आपको डायरेक्ट स्पीच में, तो उनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। फर्स्ट रूल का एग्जाम्पल देखिए, जिनमें शी सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, द सन सेट्स इन द वेस्ट। गाइज अब देखेंगे यहाँ पर रिपोर्टिंग जो वर्ब है हमारा सेड है, पास्ट है। अभी पिछले सभी टाइप्स में हमने पढ़ा था, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस वी विल मेक ऑल टाइप ऑफ चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दे रखी है, लेकिन इधर जब हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच देखी, सो क्या है? द सन सेट्स इन द वेस्ट। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा ही होता है। सो इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ, और यूनिवर्सल ट्रूथ को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, और चेंज नहीं कर सकते तो इसका मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ जो बातें बोली जाती हैं वो हमेशा प्रेजेंट में बोली जाती है। यहाँ सेट्स दे रखा है, प्रेजेंट है, तो ये हमेशा ही प्रेजेंट में बोली जाएंगी। पीछे
काफ़ी हजारों करोड़ों वर्ष हो गए लोग ऐसे ही बोलते आ रहे, आगे भी बोलेंगे, आज भी बोल रहे हैं। तो देखिए क्या बनेगा इसका, सी टोल्ड, कंजक्शन के वही रूल रहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के वही रूल रहेंगे, आगे का टेंस चेंज नहीं होगा। द सन सेट्स इन द वेस्ट एंड फुल स्टॉप। क्या परिवर्तन हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब को एज इट इज चेंज किया जैसा पहले करते थे, कंजक्शन दैट का यूज किया बिकॉज इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। नाउ आप कहेंगे कि ये सेट्स प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में क्यों नहीं गया, बिकॉज इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन 2 and 2 मेक 4। फिर से देखा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, सोचेंगे आगे का टेंस चेंज होगा, लेकिन रिपोर्टेड वर्ब देखेंगे 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं, पहले भी होते थे, आज भी 2 और 2 4 ही होते हैं और आगे भी 2 और 2 4 ही होंगे। इसलिए इट इज मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आप इसको श्रेणी में रख सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, लेट्स हैव ए लुक। ही टोल्ड, कंजक्शन वही दैट लगेगा बिकॉज अफर्मेटिव सेंटेंस, 2 and 2 मेक 4, फुल स्टॉप। ओके गाइस, लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। He said, comma inverted comma begin, distant drums sound well, inverted comma close, full stop. Let's look. Reporting verb is given in past tense, but reported speech, look at this one. Distant drums sound well, it is a saying, कहावत है। So we cannot change the tense of this one because these are being called alike since the past time and in future also it will be spoken like this. पास्ट में भी इनको ऐसे ही बोलते थे, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी ऐसे ही बोलेंगे। So let's change, use conjunction, again conjunction that will be used, distant drums sound well। ओके गाइज, सो ये था जिनके रिपोर्टेड स्पीच में एक्सेप्शनल थिंग्स होंगी, अपवाद वाली चीज़ें होंगी, यानी कि जिनमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, वो सब चीज़ें एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं। अब इसका सेकंड टाइप देखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो चाहे फिर रिपोर्टेड स्पीच में कुछ भी आ सकता है, वेदर इट इज एक्सेप्शनल थिंग्स और इट इज जनरल स्टेटमेंट। She says, comma inverted comma begin, I am playing now। So look at the reporting verb। जैसे ही आपको यहाँ प्रेजेंट टेंस दिखाई दे या फ्यूचर टेंस दिखाई दे तो एक बात कन्फर्म हो जाएगी, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, एडवर्बल वर्ड्स में कोई चेंज नहीं होगा, बचे हुए चेंज एज इट इज होंगे। Says will be changed into tells, conjunction we shall use that, pronoun will change, I is given first person subjective case according to subject, subject is she so it will be changed into she। Now am is given,
सो हमने क्या किया, पहले हमने देखा था इज एम आर को हम वॉज एंड वर में चेंज कर रहे थे। ऐसा ही मिस्टेक हम तुरंत कर देते हैं, लेकिन नहीं करना है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में है। सो एम विल बी चेंज्ड इनटू इज। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ जो एम था वो आई के साथ आया, लेकिन यहाँ जो इज है वो किसके कारण आया? सी के कारण। प्लेइंग एंड नाउ को भी चेंज नहीं करेंगे। पहले हम नाउ को देन में चेंज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि टाइम चेंज हो रहा था, पास्ट हो रहा था, तो ये प्रेजेंट का शब्द ये भी पास्ट में होता था। लेकिन अभी टेंस हमारा चेंज नहीं हुआ, प्रेजेंट ही है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट में रखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन। डू यू प्ले विद मी? लेट्स चेंज। ही सेज अब की बार किस में चेंज होगा? आस्क्स। क्यों? क्योंकि इंटेरोगेटिव में हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर रहे थे, यहाँ आस्क्स में चेंज होगा। कंजक्शन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, किसका यूज होगा? इफ सब्जेक्ट इज यू, आइदर चेंज इन आई और चेंज इन सी। डू प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, चेंज इनटू वर्ब्स सेकंड फॉर्म। वेरी गुड, गुड आंसर। बट dear students, look at the reporting verb. It is in present, so the tense of reported verb will not be changed. ये present में है, आगे का tense नहीं बदला जाएगा, इसको इसी में रखेंगे। लेकिन ये हमें पता था कंजक्शन के बाद वाक्य को हम अफर्मेटिव फॉर्मेट में बढ़ाते हैं। सो यहाँ पे डू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ना लेके हम केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यदि आई होगा तो प्ले लगेगा, और सी सब्जेक्ट लेते हैं तो प्लेज। विद मी है, ये किस में चेंज हो जाएगा? हिम में। ओके गाइज, तो ये थे एक्सेप्शनल सेंटेंस, अपवाद वाले बातें। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि आपको वीडियो का कोई पार्ट समझ में नहीं आया हो, या वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, उसको प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।